राहुल सेठी जी, राजपुरा, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने किसी को कहा था एकांतिक में कि ये देह 35 साल का हो गया है, कभी अपने से मिले हो? अपने आप से कैसे मिला जाता है महाराज जी? यही साधना, जब गुरु के चरणों का आश्रय ले लेते हैं और उनके गुरुमुख से नाम मिलता है और साधना मिलती है, जब उस पे लगते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। अब यह पवित्र बुद्धि है, जिस बुद्धि में संसार सत्य नजर आवे, भोगों में सुख नजर आवे, मान सम्मान अच्छा लगे, परिवार प्रिय लगे, वो अपवित्र बुद्धि है। और जिस बुद्धि में केवल वाहे गुरु प्रिय लगे, परमात्मा प्रिय लगे और सब बेकार लगे, वो बुद्धि पवित्र बुद्धि है। केवल परमात्मा प्रिय लगे, अपना शरीर भी प्रिय न लगे। देखो महापुरुषों के शरीर को कितना कष्ट दिया गया, अपार कष्ट, जो हम सोच के थर्रा जाते हैं, और वो कह रहे तेरा किया। ये है वाहे गुरु की प्रीति, है पवित्र बुद्धि जो परमात्मा में लगी। वाहे गुरु के सिवा आह नहीं निकला। तेरा किया मीठा लागे, मतलब तेरा किया सह सकता हूं। ये बात तो कहीं तक समझ में आती है कि भाई मालिक हो, साहब हो, अब जैसा निर्णय कर रहे हो तो दास को सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और तेरा किया मीठा लगे, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सहना पड़ेगा, अब क्या करें? और उसमें तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लगे। वाह वाह गुरु, जैसे आप कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शरीर रहित महापुरुषों ने केवल प्रवचन नहीं दिया, करके दिखा दिया। अपनी गर्दन उड़वा दी, सामर्थ्य इतनी कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चुप होकर सह गए। जब हम शरीर को प्रिय मानकर और भोगों का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि अपवित्र हो जाती है। और जब हम परमात्मा को प्रिय मान करके संसार में बर्ताव करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। पवित्र बुद्धि अपने स्वरूप का अनुभव कर सकती है, अपवित्र बुद्धि देह का दर्शन करा सकती है। अपवित्र बुद्धि में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और अपवित्र बुद्धि में मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। अपवित्र बुद्धि में मैं करूंगा, मैं भोगूंगा, ये सब मायाकृत है। पवित्र बुद्धि में जो कराओगे वो होगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। जब अंदर से रहता है कि आपके सिवा कोई नहीं, तब हम ये जान पाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। और स्वरूप में जो स्थित होता है वही देह की धज्जियां उड़ जाने पर भी आ नहीं बोल सकता। और जो स्वरूप में स्थित नहीं तो जरा सा काटे तो आ निकल आएगा। नहीं, मतलब गजब की निष्ठा, गजब की निष्ठा। तपते हुए तवे पे बैठाल दिया गया, ऊपर से जलती हुई बालू डाली जा रही है और विविध प्रकार के क्लेश दिए जा रहे हैं, लेकिन आह नहीं है। वही चेहरे पर मुस्कुराहट, वही वाहेगुरु का नाम, दूसरी कोई। तो ये है शरीर स्थिति से ऊपर उठे हुए स्वरूप में पहुंचे महापुरुष को। तो हमें चाहिए किसी समर्थ गुरु का पहले आश्रय ले, क्योंकि ये अपने मन से नहीं होता, ये गुरुमुख से होता है। समर्थ गुरु का आश्रय ले, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करे और उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करे। तो साधना करते करते जब बुद्धि पवित्र होती है, संसार और संसार के भोगों का त्याग हो जाता है, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। वो भी भगवान की कृपा समझो। जान सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिसे सदगुरु जना दे वही जान सकता है, और जो जान गया वो सदगुरुमय हो गया, वो गुरुमय हो गया। अब वो जीव नहीं रहा, वो परमात्मा स्वरूप हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जैसे वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो पहले हम खूब भजन करें, गुरु के चरणों का आश्रय, तब हम जान पाएंगे अपने को। नहीं तो शीशा देखो तो यही लगता है यही मैं हूं, नहीं लगता है। स्वरूप की तरफ तो नहीं जाता, यही लगता है मैं पुरुष हूं, यही ढांचा मेरा है, जबकि ये मायाकृत ढांचा है और मैं परमात्मा स्वरूप हूं, और ये प्रकृति स्वरूप है। प्रकृति को परमात्मा मानना यही माया है। प्रकृति को परमात्मा, इसी को तो हम आत्मा मान रहे हैं कि यही मैं हूं। नहीं, ये प्रकृति का एक यंत्र है और मैं इसका संचालन करने वाला हूं। और जो मैं है
वही परमात्मा स्वरूप है। उस मैं को जो मैं है वह उसी को ब्रह्म कहा गया है वेद में, उसी को वाहेगुरु कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया, उसी को भगवान कहा गया, उसी को कृष्ण कहा गया, उसी को राधा कहा गया है। जो नाम लो वो वाहेगुरु ही है, दूसरा कोई तो है नहीं। तो जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक केवल बातें सीख कर सुना सकते हैं या सुनकर सुना सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव के लिए हमें भजन करना पड़ेगा, खूब गुरुजनों के चरणों के आश्रित होकर गुरुवाणी के अनुसार चलना पड़ेगा, तब हम वो बात समझ में आएगी। जी। पंडित आनंद देव जी उपाध्याय जी, राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे। श्री हरिवंश। महाराज जी, सकाम और निष्काम दो स्वरूप हैं भक्ति के, परंतु श्रीमद् भागवत जी में उपदेश करते हुए प्रभु बोले हैं कि तीव्रेन भक्ति योगेन। ये तीव्र भक्ति महाराज जी क्या है? ग्रस्त में तीव्र भक्ति का क्या स्वरूप होगा? देखो भाई, सकामता जो है यदि केवल भगवान से की जाए तो सकामता भी तीव्र भक्ति में स्थित कर देगी, क्योंकि भगवान ने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी चारों को उदार भगत कहा है। पर हमें लगता है सर्वज्ञ भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति की रसवृत्ति को थोड़ा भी जान जाएं तो कामना रही नहीं जाएगी। केवल एक श्लोक समझ ले गीता जी का तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। लौकिक और पारलौकिक कोई भी चाह अधूरी नहीं रह जाएगी। भगवान कहते हैं कि जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसको प्राप्त करा दूंगा। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और जो है उसकी रक्षा का नाम क्षेम। ये सारा भार भगवान ले रहे हैं। अपने को केवल चिंतन करना है, अनन्य चिंतन। बाहरी क्रियाओं के यहाँ कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अनन्य चिंतन की बात कर रहे हैं। अगर हम हर समय श्वास प्रश्वास गुरु प्रदत्त या मनोनीत भगवन नाम निरंतर अभ्यास करें। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। जैसे जैसे भगवान की स्मृति में हम डूबते हैं वैसे ही वैसे भगवान के लिए व्याकुलता पैदा होती है। व्याकुलता ही तीव्र भक्ति योग है। ये जितनी भक्ति की बाहरी क्रियाएं हैं इन सब का फल है ये गीता का ये श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। बस इसी में सुलभ कह दिया, मैं उसके लिए सुलभ हूं। अब जैसे सांप अंदर बैठा है बांबी के ऊपर से हम लठ चला रहे हैं तो सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हृदय रूपी छिद्र में अज्ञान रूपी सर्प बैठा हुआ है। अब बाहर से हम भगवान की भक्ति के जो लक्षण है वो कर रहे हैं, वो अंदर से सकामता है, अंदर से व्यक्तियों के प्रति राग और द्वेष है, भगवत भावना नहीं। तो बहुत काल भक्ति करने पर भी उसको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। भगवदानंद की अनुभूति के बिना मन स्थिर नहीं होता है, और जब तक मन चलायमान है तो साधक होते हुए भी वो असाधना के कार्य करता रहेगा। पक्की बात हमारी समझ लीजिए। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक निज सुख, आत्म सुख, भगवत सुख नहीं मिलता तब तक मन शांत नहीं होता। और मन जब तक भगवत सुख में शांत नहीं होगा तो विषय में शांति खोजेगा जहां बिल्कुल नहीं है। जिसके त्याग से शांति बताई गई है उसी के भोग में वो शांति खोजेगा। तो तीव्र भक्ति योग अनन्य चिंतन, भगवान का अनन्य चिंतन, तद स्मरणेन परम व्याकुल देती तदर्पिता अखिलाचारिता। समस्त आचरण हमारे भगवान के अनुकूल हो, श्री कृष्ण अनुकूलेन
प्रतिकूलस्य वर्जनम, हम त्याग कर दें जो भगवान के प्रतिकूल हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो भगवान ने शास्त्र में आज्ञा की, जो संत जनों ने विधि की, उसके अनुसार हम चलें और नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने कर्तव्य को जो भगवत पूजा समझता है और सदैव भगवत स्मरण परायण रहता है और अधर्माचरण से दूर रहता है, उसे भगवत प्राप्ति की याचना भी नहीं करनी पड़ेगी भगवान से कि मुझे दर्शन दीजिए। भगवान समा जाएंगे। पी मूर्ति नैनन बसे ते ही रस रहाय समाए, वो हर समय भगवान में स्थित रहेगा। और बाहरी बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं, अंदर से संबंध शरीर और शरीर संबंधियों की ममता और अहमता से युक्त है, तो बहुत काल तक बाहरी क्रियाएं करने पर भी भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हृदय गुफा में अंधेरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। अगर भगवान का नाम जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान है तो भीतर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी अहमता ममता का नाश हो जाएगा, पक्का। इसलिए भगवान नाम जब हमने जीवन का सार पकड़ा है, भगवान नाम जप और अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा। मामुनिस्मर युद्ध च, खास बात है मेरा स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। खूब नाम जप करे, भगवत चिंतन परायण रहे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। नाम भगवान का ऐसा प्रताप है कि आप हर समय जप सकते हो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। अब देखो, वायाभ्यंतर शुचि, ये भगवान नाम का केवल भगवत स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। सब शास्त्रों का सार, सब संतों का एक मत, अखंड स्मृति, तैल धारावत भगवत भजन, अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा। देवर्षि नारद जी, तभी बात बनेगी। इसके लिए फिर और साधन है तन्मया स्थिति के लिए। कस्तरति मायाम यो संगास्ते जति, यो महानुभाव सेवते, यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यप परम स्नेही। कुसंग का त्याग और यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, और छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। बिना भगवत प्रेमी भजनानंदी महात्मा का संग के शुद्ध भजन हो ही नहीं सकता, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए हम खूब डट के नाम जप करें, अधर्माचरण से बचे, शास्त्र सम्मत अपने गृहस्थ कर्तव्य का पालन करें। पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, परिवार में, ग्राम में, समाज में, सब में अपने भगवान की झांकी देके, मेरे भगवान ही सब में विराजमान है। इससे बढ़िया और भक्ति का स्वरूप ये बाहरी क्रियाएं जो है ना, देखो आरती कर रहे हो प्रभु की और चिंतन हो रहा है जगत का, धन का, तो अंदर तो सब गड़बड़ी चल रही ना। सही आरती कब होगी? जब भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। भक्ति का दीपक हो, प्रेम की बाती हो। बोले किस कहाँ मिलेगी? बोले साधु संगति में। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदना अनुपाऊ। अगर हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करें, खूब नाम जप करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, बात समझ गई। इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। अध्यात्म का जो चरम सीमा का आत्मबोध है, वो भी इसी से प्राप्त हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, एक दास का भाव और है, ठाकुर जी जब तक धरा पर रहे, कब नहीं है धरा पे? अभी भी हैं, लेकिन जब लीला में ठाकुर जी थे यहाँ पे, अब नहीं लीला हो रही? अभी भी हो रही महाराज। बस हमको वही बात कहो जो स्वीकृत है जी, क्योंकि नित्य है, सनातन है, सच्चिदानंद में लीला है, तो त्रिकाल सत्य है, अब भी हो रही है। अब भी ठाकुर जी कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, बस हमारे अंदर ठाकुर जी को प्रकट करने वाला प्रेम नहीं है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। अब भी नित्य लीला चल रही, आपके आंखों में प्रेम आना चाहिए, अभी दिखाई देगा। भगवान सत्य है, सनातन है, त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल लीला चल रही। हम ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भगवान थे।